पाकिस्तान में लोग इसलिए बहुत खुश, हाँ अब इंडिया के साथ मामला, हो इंडिया ने कहा था हमने नहीं आना, वो हमने भी कहा दिया हमने नहीं। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मैच गए हैं, 3 मैच आपके चले गए हैं, सेमीफाइनल फाइनल अगर वो खेलते तो 5 मैच आपसे चले गए हैं। तो किसी से जाके पूछें जमा तफरीक करवा के कि 15 मैचेस में से 5 आपके चले जाएं तो असल में मेरा ख्याल है कि जो इनके माइंड में डर था कि इन्होंने 15-16 अरब अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन और उसकी तमाम एनहेंसमेंट में लगा दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो जो मुल्क हैं जिनको आप कह सकते हैं फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो बजाय किसी असूल पे खड़े होने के, असूल के मुताबिक चलने के बजाय ये सोच रखने के कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। असल बात ये है कि आईसीसी जब इकट्ठे होते हैं, या आप यूं कह लें कि उसके जो बड़े मुल्क हैं, अहम मुल्क हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अब इंडिया उसमें सबसे आगे बढ़कर है, इनके नजदीक ना क्रिकेट की कोई अहमियत है, ना कोई खेल को फरोग देने की अहमियत है, ना कोई दूसरे मुल्कों को क्रिकेट में मदद करने की अहमियत है। इनकी नजर में सिर्फ एक चीज है, पैसा पैसा पैसा। और वो उन्होंने साबित किया है बिक्री का फार्मूला ला के कि पैसा इनको ज्यादा चाहिए, वो मिलता रहे, इसी पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब पैसा कमाने का जब मामला है, इंडिया में ज्यादा अहलियत है, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है और वो क्रिकेट को सपोर्ट करता है। इस वजह से इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जब वो बड़ी खुशी से हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। माइनस पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो सकती, माइनस इंडिया भी क्रिकेट नहीं हो सकती। इस एक मैच की बात है। आपको उस एक मैच की अहमियत का अंदाजा था, क्या आप उसको कैच करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? आप बज़ाहिर लगता नहीं हुए। आपको आपकी कामयाबी ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आखिरकार ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में टोटल 15 मैच होने हैं, जिसमें से 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और 5 मैच दुबई में खेले जाएंगे। अगर भारत फाइनल और सेमीफाइनल दोनों में पहुंचता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा और बाकी सभी मैच पाकिस्तान में होने वाले हैं। चैंपियन ट्रॉफी के इस ऑफिशियल शेड्यूल को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की जीत है। भला आप हमें बता सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान की आखिरकार जीत है कैसे? पाकिस्तान अपने चैंपियन ट्रॉफी के 5 मैच ऑलरेडी खो चुका है, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान पहले से ही लॉस में है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टार्टिंग में स्टांस था कि चैंपियन ट्रॉफी का कोई भी मैच हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेला जाएगा। भारत को अपने सभी मैच पाकिस्तान में आके खेलने होंगे। लेकिन आखिरकार जब ऑफिशियल शेड्यूल की अनाउंसमेंट होती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। हालांकि ये बात तो पहले से ही क्लियर थी, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात क्लियर नहीं थी। धीरे धीरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टांस में थोड़ा सा नरमी दिखाई और यह बोला कि अब जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे भारत और पाकिस्तान में, उनमें भारत और पाकिस्तान के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू या यूं कहें कि हाइब्रिड मॉडल में खेले जाएंगे। पर ऐसा होता हुआ दिखाई देगा नहीं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में तो भारत अपने सभी मैच हाइब्रिड मॉडल में खेल लेगा, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा उसमें अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है तो उसे भारत जाना पड़ेगा। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के इस ऑफिशियल शेड्यूल को लेकर और क्या कहा है। जब बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया और बिग 3 को वोटिंग के लिए भारत ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया, हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया के खेलेंगे और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के। आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको श्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं
तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं, और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो आप टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा कि हम इंडिया से आप क्या तवक्को करते हैं? मेरा नुक्ता ये है, पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने जब टेलीग्राफ स्टोरी कर सकता है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, हाँ, पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं, उनसे कहिए, पूछे ना जरा ECB के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव तो से आपके ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए? ये पहले इनको सोचना चाहिए था, डिले किया इन्होंने। मौजूदा हुकूमत आई है, उनका रवैया, सोच, हर चीज बदल चुकी है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि वो क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके जरिए वो पाकिस्तान से दो चीजें करते हैं। नंबर एक तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, यानी हर मुकाबले में से बाहर रखने की कोशिश की जाए, और दूसरी ये है कि इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। उनके ये दो मकासद है, और इस पे वो सरगर्मी से अमल कर रहे हैं, और जो उनका मौजूदा रवैया है वो भी इसी की निशानदही करता है। रहमान, ये ICC का लॉलीपॉप है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ICC इज डोमिनेटेड बाय इंडियन लॉबी, और जय शाह ICC के प्रेसिडेंट हैं, वो तो अब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। नीचे वालों को उन्होंने कह दिया, जेफ एलरडाइस जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है वो डील कर रहे हैं। तो ये लॉलीपॉप है कि जी दिखाया, कल को भारत इनकार कर देता है कि हम नहीं खेलेंगे ट्राई सीरीज, तो कोई बाइंडिंग तो नहीं होगी। ICC ने तजवीज दी है, और लॉलीपॉप के तौर पर हमें 2028 का विमेन वर्ल्ड कप जो है वो हमें दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी के 33% मैच पाकिस्तान में होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सभी मैच दुबई में होंगे, क्योंकि भारत को दुबई में खेलना है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर 15 में से 5 मैच ICC चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान से निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के पास आखिरकार बचता ही क्या है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हम केवल इसलिए दब गए क्योंकि हमको पता था कि इफ इन केस अगर चैंपियन ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई तो हमने ग्राउंड और स्टेडियम के रिनोवेशन में जो पैसे खर्च किए हैं उसे पूरी करने की हमारी औकात ही नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग हमसे छिन जाती तो हमें भीख मांगने की भी नौबत आ सकती थी। इसका मेन रीजन तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम और ग्राउंड के रिनोवेशन में काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि BCCI और भारत दोनों मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से हर जगह से बॉयकॉट करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि आइसोलेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।